जय श्री राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल JV डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से सभी भाई और उनकी वधुएं शांता दीदी से मिल चुकी हैं। अब वहां से उन्होंने विदाई लेके अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर लिया है। अयोध्या तक ये न्यूज़ पहुंच गई है कि हाँ, सभी लोग हमारे अयोध्या नगर में प्रवेश कर चुके हैं, तो तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। आज खुश तो बहुत हुई। रावण की बात कर रहा हूँ, पेट में मटका लेकर के पहाड़ उठाने चल दिए हैं। जिस तरीके से विभीषण जी ने दिमाग लगाया कि ये मटके से अमृत जो कलश है उससे अमृत पान ना करा करके इनके कलश ही इनके अंदर स्थापित कर दिया। पान करा दिया होता तो अमर ही होगा। कलश स्थापना से उनके अंदर दिव्य शक्ति की अनुभूति हुई और वो दिव्य शक्ति का इस्तेमाल जिस तरीके से कर रहे हैं ना, कुछ तो बहुत। एक्चुअली बात यह है कि उनको ये चीज़ पता नहीं थी। जो हमारी देवी हैं उन्होंने उनको क्या किया है कि फूल सुंघा के मूर्छित कर दिया। उसके बाद हमारे जो उनके भाई हैं विभीषण जी, उन्होंने वो कलश स्थापित कर दिया। पूरा परिवार इस षड्यंत्र में शामिल था। और जिस प्रकार से वो शक्तियाँ दिखाई गई तो मुझे कई स्पाइडरमैन मूवी याद आ गई, क्योंकि 3 सीरीज बन चुकी है और सबने स्टार्टिंग में दिखाया गया कि एकदम सडन पावर होता है कि कोलगेट पूरा निकल गया, दरवाजा उखड़ गया। चलिए फिलहाल देखते हैं। अभी प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या आ गए हैं। आ गई है वो घड़ी जिसका हम बेसब्री से कर रहे थे इंतजार। आप सभी कर रहे थे इंतजार। चलिए नहीं करते हैं समय को बेकार, शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 92 पार्ट 1। दासियों, तुरंत पूजा की थाली लेकर आओ। जाओ, जल्दी जाओ। और दासियों, पूजा की थाली, फूल, चावल, कुमकुम ये सब ले आओ। मंथरा, हाँ, चारों पुत्रों के कक्ष तैयार है ना? सब मेरी नियंत्रण में है। तुम चिंता ना करो। चिंता ना करो। क्या नाम था इसका? नाम सुगनी, तुम ठीक तो हो ना? चोट तो नहीं आई ना? मैंने कहा था ना तुमसे सुगनी, पर तुमने सुना नहीं। इतनी अधिक और भारी सामग्री उठाने की क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी? चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। प्रणाम महारानी। महाराज मुख्य द्वार पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चारों राजकुमार अपनी वधुओं के साथ पधारने ही वाले हैं। और रानी सुमित्रा? उनको संदेश पहुंचा दिया गया है। चलो दीदी, शीघ्र चलो। चलो। अब देंगे टेबल वाला लुक। क्रैक चेक 50-50। एक छोटा सा काम दिया था तुम्हें, वो भी ठीक से नहीं कर पाई तो सारी सामग्री गिरा दी तुमने। अब यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अब जाओ। आज मैं भरत और मानवी पर पुष्प वर्षाव करूंगी। भीड़ देख के लग रहा है कहीं तो काफी दिन तो मेले नहीं गए थे। कब है वो? रथ रोको साथी। देखी निहाल कीर्ति रघुराई, निरखत राम ही सिया मुस्काई। स्वामी तुम जन जन के स्वामी, संयम
सक्षम सकल सुगामी। सभी के प्रेम का अयोध्या की प्रजा का यह प्रेम, यह भव्य स्वागत देखकर यही आभास हो रहा है कि आप वो राम नहीं जिन्हें मैंने अभी तक जाना है। धन्य भई मैं जनक दुलार। प्रजा के नेत्रों में, प्रजा के हृदय में, प्रजा के मन में और प्रजा के मुख में तो कोई दूसरे ही राम बसे हैं। सीते, प्रजा मेरे प्राणों में है, मैं इनमें जीता हूँ और ये मुझ में। इनका पालन ही मेरा पहला धर्म है। यदि ये प्रसन्न है तो मैं प्रसन्न हूँ। जब तक ये सुखी है तब तक मैं संसार का सबसे सुखी प्राणी हूँ। राजभवन में निवास करने वाला राम राम नहीं, राम तो वो है जिसे इन सब ने अपने हृदय में स्थान दिया है। महाराज, उनके आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? महारानी, ये केवल हमारे लिए ही नहीं परंतु समस्त अयोध्या के लिए एक हर्ष और उल्लास का क्षण है। राम अपनी भक्त प्रजा से भेंट करके आते ही होंगे। आ गए। अब बोल। अंततः वो सुखद क्षण आ गया।
आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। जनक नंदिनी सीता, तुम्हारा अयोध्या में स्वागत है। जी मूर्ख, खेल क्यों रही है पुष्पों के साथ? व्यर्थ करने के लिए नहीं दिए तुझे। आयुष्मान भव देवलाल, सदा सौभाग्यवती भव। तुम दोनों को देखने के लिए कब से मेरे नेत्र तरस रहे थे। इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त। आ गए हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या अपने तीनों भाई और उनकी वधुओं से। जिस तरीके का भव्य आयोजन अयोध्या में हो रखा है, हर्षित हो गया मन ये देख करके। कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रकरण है कि जिस वक्त माताएं एकदम गंभीरता से धीरज रखते हुए अपने पुत्रों का इंतजार कर रही थी कि वो कब अपनी वधुओं के साथ आए, और जब वो आए तो सब लोग अपनी खुशियां जो हैं वो छुपा नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं किसी की आंखों से तो किसी की बातों से वो छलक ही जा रहे। इस एपिसोड का इंतजार हम ही कब से कर रहे थे। तो माताओं के तो पुत्रों का विवाह हुआ था। हाँ, मतलब ऑब्वियसली बात है। और जिस प्रकार से प्रेजेंटेशन दिखाई गई कि हाँ प्रभु श्री राम जी और मतलब की जनता, चारों भाई जो है रथ में जा रहे थे, और जो प्रजा थी वो अपना प्रेम न्यौछावर कर रहे थे उन पे, और उस प्रेम का सम्मान रखने के लिए प्रभु श्री राम जी स्वयं नीचे आए और तीनों भाई भी नीचे उतरे, और उनका जो आदर और सम्मान किया प्रेम का, वो देखने में बड़ा अच्छा था। और माता सीता भी ये देख के बहुत प्रसन्न हुई कि हाँ, लगता है अभी तक मैं प्रभु श्री राम का जो तेज है वो पहचान नहीं पाई। ये वो प्रभु श्री राम जी नहीं है जिनको मैंने अभी तक जाना है, ये कोई और। प्रजा के मन में अलग ही छवि होगी। तो रामराज ऐसे ही नहीं आता है, त्याग देना पड़ता है। बहुत अलग सा उनका रामराज रहा है। फिलहाल अभी ये एपिसोड करना होगा ये समाप्त। समय हो गया है 9:30। शीघ्र ही मिलेंगे भाई के साथ 10। शीघ्र ही मिलेंगे मैं के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।